हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पढ़ो गुरु यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मिडावल हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है प्री मिडावल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को देखें ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और वीडियो लेक्चर ख़त्म करने के बाद फ्रेंड्स ज़रूर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, तभी आपको फ़ायदा होगा, राइट। और फिर आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जा रही है वीडियो में, राइट। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। और एग्ज़ाम आपके अप्रैल में फिक्स हो गए हैं बीपीएससी के। यूपीएससी आपको पता है कि जून में एग्ज़ाम होने हैं, तो और 4 मंथ्स रह गए हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के। आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ज़ोर शोर से करते रहिए ताकि आपके प्रीलिम्स में रिजल्ट सिक्योर हो पाए। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मिडावल हिस्ट्री का पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पे है। तो जो इस्लाम धर्म के प्रोपाउंडर थे, जो इस्लाम धर्म को स्थापित किए थे, वो थे हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 570 एडी में, 570 एडी में। और इनका जन्म हुआ था मक्का में, ठीक है, जो कि सऊदी अरेबिया में है। अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी किया है तो आपको लोकेशन भी पता होगा, ठीक है। तो मक्का आप ध्यान रखिएगा, जिसको मक्का मदीना बोला जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 632 एडी में हुआ था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद के अनुसार बोला गया है जो इंडिया नाम रखा गया है वो नाम किसके नाम पे रखा गया है? ये भरत मुनि के नाम, जो भरत थे उनके नाम पे रखा गया, राइट। और ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो इंडिया का नाम बोला जाता है कि दुष्यंत के पुत्र भारत जो थे उनके ही नाम पे रखा गया। और कई बार आपके जो और भी ऐसी मान्यता है कि जो राजा दशरथ के पुत्र भरत थे उनके नाम पे भी भारत का नाम भारत रखा गया, राइट। तो ऐसे बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे कि बोला जाता है कि जो भारत का नाम है वो एक पुराने ट्राइब थे, राइट, उन ट्राइब के नाम पे रखा गया जो कि ऋग्वेदा में बोला गया है, जो अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, राइट। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि ईरानियन जो है वो भारत को हिंदुस्तान कहना शुरू किया था। कौन? ईरानियन, ठीक है। और ग्रीक लोग जो थे वो इंडिया कहना शुरू किया था, ठीक है। और हिंद या इंडस जो है आपको सुनने को मिलेगा, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे, ईरानियन ने इंडिया को हिंदुस्तान कहा था पहली बार और ग्रीक ने इंडिया कहा था, ठीक है। तो ये सारे नाम के भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, इसको याद रखेंगे, राइट। हिंदू जो है फ्रेंड्स ये सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था? अरेबियन के द्वारा, ठीक है। तो अरब ट्रेडर्स जो इंडिया आए थे, ठीक है, उनके द्वारा हिंदू या यहीं से आपके हिंद जो है नाम आया था, इसको ध्यान रखेंगे, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो आक्रमण हुआ था, पहला मुस्लिम आक्रमण इंडिया पे, ये 712 एडी में हुआ था, 712 एडी में हुआ था। किसके द्वारा? अरेबियन इन्वेडर के द्वारा। वो अरेबियन इन्वेडर कौन थे? अरब के आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो ये 712 ईस्वी में इंडिया पे आक्रमण किए थे। इससे पहले भी फ्रेंड्स आक्रमण किए गए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल आक्रमण नहीं था, उसमें लोग हार गए थे, ठीक है। तो उन कहानी को भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखें, तो मैं वो भी स्टोरी पे एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा, ठीक है, छोटा सा वीडियो। और उसके बाद फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे 712 एडी में जब 12 एडी में जब मोहम्मद बिन कासिम जो है इंडिया पे आक्रमण किया था, तो इन्होंने इस आक्रमण पे इंडिया पे जीत पाई थी। कौन से रीजन पे? सिंध रीजन पे। उस समय इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, ठीक है। तो सिंध वाला जो एरिया है उसको जीत लिया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। और उस समय सिंध पे जो रूल कर रहा था वो दाहिर कर रहा था। दाहिर रूलर का नाम है फ्रेंड्स, दाहिर, आप ध्यान रखेंगे, राइट। जब इंडिया पे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ तो ऐसा एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो उस समय इंडिया पे कौन रूल कर रहा था, या सिंध पे जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तो उस टाइम सिंध पे कौन रूलर था, शासक कौन था जो शासन कर रहा था? तो ये दाहिर का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये दाहिर उस समय के रूलर थे। और एक फ्रेंड्स और पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो ये सिंध पे विजय है या कंकर किया गया था, सिंध को जीता गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ये चचनामा नामक बुक में लिखा हुआ है या डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। और चचनामा के राइटर कौन है? अली मोहम्मद। ये भी आपके एमसीक्यू में
पूछे गए हैं सवाल। ठीक है, तो अली मोहम्मद ध्यान रखेंगे, चचनामा बुक। ठीक है, और अली मोहम्मद जो चचनामा बुक लिखा था फ्रेंड्स, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अली मोहम्मद के बारे में फ्रेंड्स एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ये पर्शियन के अलावा और भी बहुत सारा लैंग्वेज जानता था, इन्होंने संस्कृत भी सीखा था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो उस समय फ्रेंड्स इसके इस अरब इन्वेजन जो था इंडिया पे किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के बाद द्वारा, उसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेजन होता है या आक्रमण होता है वो हुआ मोहम्मद गजनबी के द्वारा। ठीक है, तो गजनबी एम्पायर जो था फ्रेंड्स, उसका फाउंडर अल्प तेजिन जो था फ्रेंड्स, उसका फाउंडर था। आप बिल्कुल स्टार मार्क करके याद रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसको बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो अल्प तेजिन 2 बार 3 बार बोल लीजिए फ्रेंड्स ताकि आपको ध्यान रखे। तो गजनबी एम्पायर को जो फाउंड किया था तो अल्प तेजिन ने किया था। अदरवाइज ऑप्शन में आपके गजनबी रहेंगे तो 99% स्टूडेंट जो है वो गजनबी ही टिक करके आएगा, क्योंकि उसको मोहम्मद गजनबी ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अल्प तेजिन आप ध्यान रखेंगे। गजनबी फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, गजनबी डायनेस्टी जो था वो यामिनी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था। तो अल्प तेजिन जो है वो गजनी को अपना कैपिटल बनाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अल्प तेजिन जो फाउंडर था गजनबी एम्पायर का, उसने गजनी को अपना कैपिटल बनाया था और इस गजनबी डायनेस्टी को यामिनी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता। अब नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि 998 एडी में 998 एडी में महमूद गजनवी जो है ये रूलर बनता है किसका, गजनी का। ठीक है, तो गजनवी एम्पायर है वो उस एम्पायर का मोहम्मद गजनवी जो है वो रूलर बनता है, शासक बनता है 998 एडी में, ये ध्यान रखेंगे। और सर हेनरी एलियट, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स। सर हेनरी एलियट के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो सोमनाथ पे जो आक्रमण है फ्रेंड्स, ये 16th आक्रमण है इसका, ये भी आप चाहें अगर डेप्थ में पूछा तो आप याद रख सकते हैं। ये 16th नंबर का इन्वेजन था, सोमनाथ को जो लूटा था फ्रेंड्स। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो मोहम्मद गजनवी जो है वो सोमनाथ टेम्पल को लूटा था, ध्यान रखेंगे। उस समय भीमदेव वन या भीम वन भी इसको सिर्फ बोलते हैं, इनका शासन था। और यह टाइम पीरियड क्या था, 1022 से 1063 एडी का। ठीक है, भीमदेव को आप ध्यान रखेंगे, जो सोमनाथ को जिस समय गजनवी के द्वारा लूटा गया था उस समय भीमदेव वन वहाँ का शासक था, भीमदेव प्रथम। महमूद गजनवी जो था फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखेंगे, ये पहला बार जब चंदेल डायनेस्टी पे इन्वेट किया था, आक्रमण किया था 1019 से 1020 ईस्वी में, तो चंदेल रूलर जो था उस समय विद्याधर था। ठीक है, और विद्याधर उसको बहुत अच्छे से रजिस्ट किया था, उसका सामना किया था। तो सिर्फ एक विद्याधर ऐसा रूलर था जो फ्रेंड्स अच्छा टक्कर दिया था किसको, महमूद गजनवी को, ये आप ध्यान रखेंगे। तो विद्याधर जो था चंदेल डायनेस्टी के रूलर थे और बहुत पावरफुल रूलर थे इस डायनेस्टी के, इसको आप याद रखेंगे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि जो महमूद गजनवी था, इसने उस समय का जो राजा था वो टाइटल लिया करता था, आपको पता है सारे रूलर लिया करते थे, चाहे वो गुप्ता पीरियड में हो, मौर्य पीरियड में हो, तो वही चीज़ें कंटिन्यू थी। तो महमूद गजनवी जो है इसने यामीन उद्दौला और आमीन अल मिल्लाह का टाइटल जो है लिया था, किससे, बगदाद के जो कैलिफेट थे। ठीक है, कैलिफेट मतलब खलीफा जो होते थे, तो बगदाद के खलीफा के द्वारा उनको यामीन उद्दौला और आमीन अल मिल्लाह का टाइटल दिया गया था। और ये बगदाद के कैलिफेट्स कौन थे, अली कादिर बिल्लाह थे, इन्होंने मोहम्मद गजनवी को 2 टाइटल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि जो उतबी फ्रेंड्स ये हिस्टोरियन था, नाम अगर दे देगा तो 99% स्टूडेंट इस सवाल का जवाब नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे जो भी पॉइंट फ्रेंड्स आपके लिए कलेक्ट करके लिए जा रहे हैं वो बहुत जगह से रिसर्च करके लाया जा रहा है। आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक ज़रूर किया कीजिए और इस हार्डवर्क को आप अप्रिशिएट करेंगे, तभी मैं मोटिवेट हो पाऊँगा और अच्छे वीडियो आप तक
ला पाऊंगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए मेहनत करके लाता रहूँगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे उतबी जो था हिस्टोरियन था गजनवी के कोर्ट में, गजनवी के दरबार का हिस्टोरियन था कौन, उतबी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और उतबी ने जो बुक लिखा था उसका नाम था किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी, ठीक है। तारीख ए यामिनी, ठीक है, तारीख ए यामिनी। और यामिनी बता दिया हमें कुछ डायनेस्टी के लिए यूज किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिरदौसी फ्रेंड्स आपने ऑलरेडी सुना ही होगा, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिरदौसी कोर्ट पोएट था किसका, गजनवी का, ठीक है। तो फिरदौसी कोर्ट पोएट था किसका, मोहम्मद गजनवी का। और इसने बुक लिखा था कौन सा, शाहनामा, शाहनामा, ठीक है। तो शाहनामा फिरदौसी, आप बिल्कुल ऐसा याद रखेंगे। और फिरदौसी को ही फ्रेंड्स होम ऑफ ईस्ट बोला गया है, ठीक है। और इसी को होम ऑफ ईस्ट बोला जाता है। अलबरूनी, बखाकी, बघाकी, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और बघाकी ने एक बुक लिखा था तारीख सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, तारीख ए सुबुक्तगीन, ठीक है। ऐसे ऐसे अतरंगी सवाल पूछे जाते हैं और आपसे वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं अटेम्प्ट कर पाते, तो इसको आप याद रखेंगे। तारीख ए सुबुक्तगीन किसका नाम है, याद रखेंगे, बघाकी, ठीक है। और पर्शियन पोइट थे फ्रेंड्स उजारी, तुसी, अंसुरी, असफारी और फारूकी जो था, ये पर्शियन पोएट थे, तो इनको आप याद रखेंगे। अलबरूनी फ्रेंड्स मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत में आया था, इसको आप याद रखेंगे। और इनके बहुत फेमस बुक है किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद, दो बुक को आप स्टार मार्क, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार कर लीजिए, कई बार सवाल आपको यहाँ से पूछे गए। किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद जो है ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। मोहम्मद गजनवी फ्रेंड्स सिल्वर कॉइन इशू किए थे, इनको आप याद रखेंगे। और ये संस्कृत लेजेंड के साथ ये इशू किए थे, इसको आप याद रखेंगे, मोहम्मद गजनवी, ठीक है। और इस कॉइन पे फ्रेंड्स दो साइड जो था, वो दो साइड में जो है ना लेजेंड के बारे में मार्क किया हुआ था, दो डिफरेंट लैंग्वेज में, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो सेंट्रल एशिया था उसका रूलर था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसको मोहम्मद गौरी के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। मोहम्मद गौरी को ही सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी बोला जाता है, जो नॉर्थ इंडिया को 1192 ईस्वी में जीता था। तराइन का आपको द्वितीय युद्ध बोला था मैं, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था किससे, पृथ्वीराज चौहान। और सेकेंड जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और यहीं पे नॉर्थ इंडिया को जीता गया था, जो कि मोहम्मद गजनवी के द्वारा वो सब एरिया नहीं जीता जा सका था, ठीक है। तो उस पर बंगाल वाला रीजन, बिहार वाला रीजन जो है उसको जीता गया था किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। अदरवाइज कोई और रूलर उस एरिया तक नहीं पहुंच पाए थे, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि 1194 है ये, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। 1194 1194 एडी में मोहम्मद गौरी जो था ये गढ़वाल किंग जो कन्नौज के थे जयचंद, उनको हराया था। कौन से बैटल में, बैटल ऑफ चंदावर। तो बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर 2-3 बार जरूर बोल लें ताकि आपको याद रहेगा। जयचंद जो कन्नौज के गढ़वाल किंग थे उनको हराया था किसने, मोहम्मद गौरी ने। कब, 1194 में, 1194 में। ऐसे करके एक दो बार जरूर आप रिपीट कर लें ताकि याद रहे। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया था, तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 एडी में, ठीक है। क्वाइन इशू किया गया था फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी के द्वारा, उसमें इमेज बना हुआ था किसका, गॉडेज लक्ष्मी का। लक्ष्मी जो देवी हैं उनका तस्वीर बना हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी साइड में कलमा जो है, कलमा लिखा हुआ था, इंस्क्राइब किया हुआ था, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। जो मोहम्मद गौरी के द्वारा कॉइन इशू किया गया था, एक तरफ लक्ष्मी माता का तस्वीर और दूसरी तरफ कलमा को इंस्क्राइब किया गया था, लिखा गया था, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और एकता सिस्टम फ्रेंड्स, कई बार एकता सिस्टम पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये मोहम्मद गौरी के विक्ट्री के जस्ट बाद तराइन का जो युद्ध हुआ था दूसरा, पृथ्वीराज चौहान को जो हराया गया था उसके जस्ट बाद एकता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये मोहम्मद गौरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को 1192 एडी में अपना इंचार्ज
अपॉइंट किया था इंडियन टेरिटरी के लिए, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1192, क्योंकि जो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत बड़ा योगदान था, इसने हेल्प किया था बहुत अच्छे तरीके से, तब जाके मोहम्मद गौरी वो इस युद्ध को जीत पाया था, क्योंकि पहला युद्ध ऑलरेडी वो हार चुका था, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि नॉर्थ इंडिया जो है वो फ्रेंड्स जीता गया था किसके द्वारा, मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, ठीक है। तो बंगाल वाला रीजन जो है फ्रेंड्स, बिहार वाला रीजन, वो बख्तियार खलजी के द्वारा जीता गया था, इसको आप याद रखेंगे। और इसने जो बख्तियार खिलजी था फ्रेंड्स, इसने बख्तियार खिलजी ने ही विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, ठीक है। चलिए यहाँ तक फ्रेंड्स आई होप कि समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स देख लीजिए। तो और मोहम्मद गौरी जो है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे, सॉरी बख्तियार खिलजी जो है इसने बंगाल वाले रीजन को आक्रमण किया था। उस समय लक्ष्मण देव सेन जो था, सेन डायनेस्टी का रूलर, वो रूल कर रहा था, लेकिन वो इसका सामना नहीं कर पाया और वो भाग गया बिना लड़े हुए, ठीक है, बिना विदाउट फाइटिंग वॉर जो है वो छोड़ दिया था जगह। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और गौरी जो मोहम्मद गौरी था फ्रेंड्स, लखनौती को अपना कैपिटल बना लिया था, बंगाल वाला रीजन लखनौती, ये आप याद रखेंगे। और बोला जाता है प्रोफेसर हबीब के द्वारा विक्ट्री जो हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, यानी इंडिया पे जो विक्ट्री हुआ था टर्की के द्वारा, उसके कारण यहाँ पे अर्बन रिवॉल्यूशन और रूरल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रोफेसर हबीब के अनुसार जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पे विक्ट्री हुई थी जब तुर्कों के द्वारा, टर्किश जो इन्वेजन हुआ था इंडिया पे, तो उसके बाद अर्बन रिवॉल्यूशन और रूरल रिवॉल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था। फ्रेंड्स हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, बट सारे चीज़ काम के, आप वीडियो को जरूर अंत तक देखा कीजिए, तभी आपको फ़ायदा होगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा अच्छे और वीडियो लाने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ इसी चैनल के टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF वहाँ पे बराबर दिए जा रहे हैं और भी क्वेश्चन आंसर जो है करंट अफेयर्स के भी वहाँ पे दिए जाते हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और अपने स्टडी को और बूस्ट कीजिए, प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।